तो क्या जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कही जा रही थी, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता इस बात पर चर्चा कर रहे थे, इस बात को लेकर डिबेट कर रहे थे, तमाम लेखा जोखा बनाया जा रहा था, क्या अब वो सही साबित हो रहा है? भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उम्मीद लगाकर बैठे थे लोकसभा चुनावों को लेकर, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। एनडीए ने जो उम्मीद लगाई थी वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन क्या जो बात कही गई थी उसको अब अमल में लाना शुरू कर दिया गया है? और जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, क्या उसे देखकर ये कहा जाए कि अब वाकई कई बड़े कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने शुरू हो गए हैं? और शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, और उत्तर प्रदेश से जो शुरुआत हुई है, क्या धीरे धीरे पूरे देश में अब यही पटकथा लिखी जाएगी? जी हाँ, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आज से नहीं कही जा रही है, इसको काफी समय हो गए और इसको लेकर बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता और मंत्री डिबेट में कह भी चुके हैं, साफ कर भी चुके हैं, और तमाम बातें वो लगातार करते भी रहते हैं, और समय रहते कई बड़े नियम कायदे कानून भी बनाए गए। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी की उस नीति की, उस रणनीति की, उन चर्चाओं की जो वो लगातार काफी समय से कर रहे थे, वो है हिंदू राष्ट्र बनाने की। क्या उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे देश में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? लेकिन समझिएगा ये कि अचानक इस तरीके से तमाम बड़े बड़े फैसले जो लिए जाने शुरू हुए हैं, क्या वो ये नहीं बताता कि ये सीधे तौर पर बीजेपी का वो कदम है जो पहले उठा लेना चाहते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव की जो तस्वीरें आई उसके बाद खुद बीजेपी भी ये मानकर बैठी है कि आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सरकार खुद हाशिए पर खड़ी है, क्योंकि सरकार को खुद दो लोगों का, दो बड़े नेताओं का, दो बड़े, अगर मैं बात करूँ जो उनके सलाहकार है, उनका पूरा सपोर्ट उन्हें मिला हुआ है। और ऐसे में ये भी कहा जाए कि शायद कहीं ना कहीं ये चर्चा अंदर खाने चल भी रही है कि बीजेपी जिस तरीके से 5 साल तक का सफ़र तय करने की कोशिश कर रही है, वो सफ़र तय नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में अब ये कुर्सी टूटने वाली है। तो क्या अगर हालात ऐसे हुए तो उससे पहले सफ़र तय, जो तमाम नियम कायदे कानून है उसको बना लिया जाए। और चलिए बात आगे और मुद्दों की कर लेते हैं और सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि देश में चल क्या रहा है, माहौल क्या है, नैरेटिव क्या सेट कर दिए गए हैं, टीवी डिबेट में चर्चा क्या हो रही है, तमाम न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन क्या छप रही हैं, आर्टिकल्स में क्या क्या कहा जा रहा है, बड़े बड़े विश्लेषक क्या कह रहे हैं, और देश में क्या अब वो स्थितियां बनने लग गई हैं। हालात ठीक नहीं हैं। अगर ये स्थिति रही तो देश में कानून व्यवस्था तो बिगड़ ही सकती है और मामला सांप्रदायिक भी हो सकता है। दरअसल बात करूंगा उस फरमान की जो फरमान जारी कर दिया यूपी से बैठे बैठे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिना उत्तर प्रदेश में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो भैया ये तो फरमान है। फरमान क्या आया है, देश पर क्या फर्क पड़ रहा है और समाज पर क्या फर्क पड़ रहा है, और क्या ये फरमान अब आने वाले वक्त में बड़ा ही विकराल रूप लेने वाला है। दरअसल हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है और सभी जानते हैं कि जो कांवड़ यात्रा है वो शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले एक फरमान आता है। फरमान ये है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, कि जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी आसपास में जितनी दुकानें हैं, जो फलों की दुकानें हैं, जो खाने पीने की दुकानें हैं, उस दुकान के आगे नाम लगाना पड़ेगा। जी हाँ, टैग आपको लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से हम अपने घरों के आगे नेम प्लेट जो लगाते हैं, वो नेम प्लेट अब आपको दुकानों के आगे लगाना पड़ेगा। वो नेम प्लेट अब आपको रेहड़ी के आगे लगाना पड़ेगा। वो नेम प्लेट कैसे, वो बीजेपी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक नैरेटिव सेट करी। दरअसल जो बात है वो ये है
जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां पर ये देखा जा रहा है आसपास में जो दुकानें हैं वहां पर नाम लिखना होगा, मुसलमान है तो वहां पर नाम लिखना होगा, हिंदू है तो वो अपना नाम लिखेगा। और ये तक कहा गया है कि जो जितने भी ये जो कांवड़ लेकर जा रहे हैं या जितने भी लेकर जाएंगे ये लोग मुसलमानों से सामान नहीं खरीदेंगे, इनका बहिष्कार किया जाएगा, इनकी दुकानों में नहीं आएंगे, इनका कोई भी सामान नहीं लिया जाएगा। जो सामान लिया जाएगा वो हिंदुओं से लिया जाएगा। और ऐसे में एक खबर ये भी सामने आती है कि कई जगह ऐसे हैं जहां पर चाहे होटल्स की बात कर ले, दुकानों की बात कर ले, वहां से जो मुस्लिम लोग हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है कि अब आप काम मत कीजिए। तो ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं और जिस तरीके से इस पर राजनीति भी गरमा रही है, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हों, बसपा सुप्रीमो मायावती हों या कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करें, सबकी तरफ से बयान इस पर आ रहे हैं। तमाम बड़ी बड़ी चर्चा, आज सबसे बड़ी खबर, आज यही बड़ी खबर है कि आखिरकार इस तरीके का फैसला क्यों और सरकार इस तरीके का नैरेटिव सेट करके क्या मैसेज देना चाहती है। मैं शुरुआत में कह ही चुका हूं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह चुकी है मोदी सरकार और आने वाले समय में क्या हिंदू राष्ट्र अब बनकर रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कांवड़ की मैं जिक्र कर लूं, जो कांवड़ लेकर जाया जाता है उस कांवड़ को बनाने में आधे से ज्यादा हाथ मुसलमान कारीगरों का होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर नक्काशी की जाए तो जो नक्काशी जो कारीगरी की जाती है और जिस तरीके की डिजाइनें बनाई जाती हैं, चाहे वो चद्दरों में डिजाइन बनाए जाए, चाहे वो रुमालों में बनाए जाए, कपड़ों में डिजाइन बनाए जाए, वो ज्यादातर काम मुसलमान कारीगर करते हैं। और जम्मू कश्मीर का भी मैं जिक्र कर लेता हूं। जम्मू में जब वैष्णो देवी जी की यात्रा करते हैं तो वहां पर ज्यादातर अगर हम देखते हैं जो घोड़े खच्चर वहां पर लेके चलते हैं वो उनमें से आधे से ज्यादा मुसलमान होते हैं। आसपास की जो दुकानें वो भी मुसलमानों की होती है। तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, कितना बड़ा फर्क पड़ता है, किस तरीके से रोजगार उनका चलता है। लेकिन अब रोजगार ठप हो रहा है। शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर दी गई है। ये सीधा मैसेज दे दिया गया है कि अब मुसलमानों को भारत छोड़ना होगा, मुस्लिमों को अब भारत से हटाया जा रहा है, उन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। अगर सरकार वक्त रहते ये कदम उठा लेती है तो शायद भारत हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा। और समझिएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फैसला आया, उस फैसले की अब आलोचना हो रही है। ये आलोचना विपक्ष तो कर ही रहा है, लेकिन जो सहयोगी पार्टी हैं एनडीए के साथ, जो तमाम सहयोगी पार्टियां जो जुड़ी हुई हैं एनडीए में, उसमें भी आवाज उठने लगी है। जी हाँ, जेडीयू की मैं बात कर लेता हूं। जेडीयू के बड़े नेता जिनका ये बयान सामने आता है, नीतीश कुमार के खास हैं, वो कहते हैं ये फैसला ठीक नहीं। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये धर्म की राजनीति चिंगारी बनकर कब ज्वालामुखी बन जाएगी और कब विस्फोट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि तमाम मुस्लिम कारीगरों ने, तमाम वो लोग जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्होंने अपनी दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया है। जो फल लगाते हैं, ठेली लगाते हैं, वो सारा काम समेटना शुरू कर चुके हैं। और पुलिस अब उत्तर प्रदेश में सख्त है। जी हाँ, जांच की जा रही है बहुत तगड़े स्तर पर। आपका आइडेंटिटी कार्ड देखा जाएगा, आपका आधार कार्ड देखा जाएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कहीं कोई गलत फायदा ना उठाए। आपका आधार कार्ड देखा जाएगा और तमाम डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे कि आपने नाम सही लिखवाया है, लगवाया है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैसेज चला गया है उत्तर प्रदेश में कि जो कांवड़िए हैं वो केवल और केवल जो सामान खरीदेंगे वो हिंदू लोगों से खरीदेंगे। तो यहाँ पर ये कह दिया गया है। ओवैसी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हो रहा है और सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। मैं तमाम रिपोर्ट अपने दर्शकों को इसमें दिखा रहा हूं, ट्वीट भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है और ये चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि शुरुआत अगर उत्तर प्रदेश से हो गई है तो क्या अब आने वाले वक्त में वो तस्वीर लिखी जानी है, वो तस्वीर दिखाई देगी जिसका नैरेटिव सेट कर दिया गया था। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।